तेरी मंद मंद मुस्कनिया में बलिहार सा बुरे, बलिहार सा बुरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया में बलिहार सा बुरे, बलिहार सा बुरे। लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाहे जब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाहे जब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी दिल से चेत बनिया पे, तेरी दिल से चेत बनिया पे बलिहार सा बुरे, बलिहार सा बुरे, बलिहार सा बुरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया में बलिहार सा बुरे, बलिहार सा बुरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया में बलिहार सा बुरे, बलिहार सा बुरे। देव हरिनाम की जय। भक्तवान साकर पितरो तड़ुति बनिंदित पीताम्बरधारी प्रभु श्री बालकृष्णलाल की मंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर राधारमण वादाहरण चित्ताधार केवलाधार निराकार निर्विकार जो भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले पूर्ण परमात्मा गोविंद श्रद्धा विश्वास के रूप में श्री पार्वती श्री हनुमान जी महाराज और इस पावन पुनीत धराधाम के समस्त देवी देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और विराजमान परम पूज्य गुरुदेव पिता श्री भागवत भूषण महाराज जी और निमित्त बने यजमान यजमानिया और ये उनका पूरा परिवार और हमारे सामने बैठे हुए छोटे छोटे पुष्प स्वरूप बालवृंद और सती सीता सावित्री अनुसुईया के पक्षों पर चलने वाली माताएं बहनें और ये समस्त जो इस सायंकालीन कथा में आनंद ले रहे हैं उन सभी के लिए इस व्यास मंच से जय श्री राम। प्रातःकालीन सत्र में बड़ा मार्मिक प्रसंग चल रहा था। जो महाराज मनुष्य रूप आए ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, एक पुत्री, उनके शरीर से जो जन्म लिया है ब्रह्मा जी के दो भाग हुए थे तभी तो इनका जन्म हुआ। तो जैसे ही मनुष्य रूपा का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि पितामह हमें क्या करना है, हमारा कार्य क्या है। तब तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है,
सृष्टि कैसे बढ़ेगी, तुम्हें इसका काम संभालना है। तो मनु शत्रुपा ने कह दिया कि महाराज हमें कहीं सृष्टि तो दिख नहीं रही है, कहाँ करें सृष्टि, जमीन पे हो सकती है सृष्टि, अब है नहीं जमीन। तब तो भगवान ने 12 रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लाकर अपने यथावत स्थान पर रखा और मनु शत्रुपा के यहाँ 5 संतानें हुई। मनोस्तु शतरूपायां त्रसस्य कन्या चचगिरे आकुति देवहूतिश प्रसूतिर्दिवेशतः। 5 संतानें होती हैं महाराज, 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। हमने प्रातःकाली महाराज जी के श्रीमुख से ये प्रश्न को सुना, तो जो महाराज उत्तानपाद हैं वे बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनके यहाँ 2 संतान हैं, नाम है एक का सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। ये कथा उस समय की नहीं है, ये कथा हमारी और आप सबकी है। हम सबकी ब्रह्मा जी की संतान हैं, मनु शत्रुपा के द्वारा हम सभी लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन ये कथा हमारे लिए है। उत्तानपाद कौन है? हम और आप सब उत्तानपाद ही तो हैं। उत्तानपाद का क्या मतलब होता है? ऊर्ध्व पादौ शौतानपादः, जिसके ऊपर पैर नीचे सिर, उसका नाम क्या है? उत्तानपाद। पैर जिसके ऊपर रहे और जिसका सिर नीचे रहे उसका नाम उत्तानपाद। अरे हम भी जब माँ के गर्भ में थे तो हमारे भी पैर ऊपर थे और सिर हमारा नीचे था। हम उस बड़े भयानक जंजाल में उलझे हुए थे माँ के गर्भ में, और एक ही प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमें किसी भी प्रकार से इस जघन्य दुस्सह नरक से निकालो। इतनी प्रार्थना करता है गर्भ में जीव। हे प्रभु आप मुझे इस बार गर्भ से निकाल दो, जैसे ही भूमि पर जाऊंगा आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि महाराज शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं जब इतनी प्रार्थना कर रहा है तो जा मैं तुझे भेज देता हूँ। और महाराज जैसे ही मनुष्य इस भूमि पर आया और भूमि पर आते ही महाराज नाना प्रकार के कामों में उलझ जाता है। तो हम भी तो उत्तानपाद है ना, हम भी तो उलझे हुए थे ना, हम भी तो माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे ना। हमारी भी महाराज 2 रानियां हैं, जैसे उस राजा उत्तानपाद की है ना, हमारी भी 2 रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। एक कहती है जिसका नाम सुनीति है कि महाराज जीवन में अच्छा करो, अच्छा करने से भगवान मिलते हैं। और महाराज सुरुचि कहती है क्या करना है अच्छा करके, जैसा मिले लूट लो, पाप से मिले, अत्याचार से मिले। और कुछ लोग तो भैया जमीन खोदने में ही जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं कि यहाँ मिलेगी माया, यहाँ मिलेगी माया। तो हम भी तो वही कर रहे हैं जो महाराज उत्तानपाद ने किया कि जो नारी है जिसका नाम है सुनीति, उसको अपने जो महल है उससे निकाल दिया। और एक रानी है जिसका नाम है सुरुचि, और सुरुचि के आते ही सुनीति को बाहर निकाल दिया। क्या दोष था सुनीति का? एक बालक होता है, नाम है उसका ध्रुव। 5 वर्ष का नन्हा बालक है। एक दिन खेलते खेलते पहुंच गया राजमहल में, और जाकर जो पिता उत्तानपाद है वे अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे, और जैसे ही पिता की गोद में जाकर बैठने लगे तो माता जो सुरुचि है उसने हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। और क्या बोली? तपसा राजपुरुषं तस्यैवाग्रहाणुमेव
तजी छटेन पासने। सुरुचि कहती है कि हे ध्रुव, तुझको यदि इस राजगद्दी पर बैठना है तो तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा, और भजन करने के बाद में जब तेरी मृत्यु हो तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो। इन शब्दों ने भक्त भगवान दोनों का अपराध कर दिया। सुरुचि का गर्भ क्या इतना बड़ा है कि जब मरेगा तो भगवान से वरदान प्राप्त करेगा कि मुझे सुरुचि की गोद मिले। लेकिन बहुत बुरा लगा महाराज ध्रुव को, और रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए और कहने लगे, मैया तू मुझे ये बता कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गोविंद कैसे मिलेगा। तब तो उन्होंने कह दिया कि बेटा मां मंगलम दासु परेशु भुक्तम, बेटा तू कभी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि जो दूसरों का बुरा सोचते हैं ना सबसे पहले उनका ही बुरा होता है। तो भगवान का भजन कर। अब देखिए 5 वर्ष का छोटा सा नन्हा बालक है और माँ ने आदेश कर दिया है कि तुझे भगवान का भजन करना है तो तुझे जाना पड़ेगा वन। तो 5 वर्ष का बालक आज जैसे ही घर से निकला तो हरिनाम का आश्रय लेता जा रहा है, और क्या कहता जा रहा है, अरे लागी लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, बिहारी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, मोरे लागे लगन मत तोड़ना, बिहारी मोरे लगन मत तोड़ना। जय हो। खेती करेंगे तो क्या करेंगे, गेहूं बो देंगे, उगाने का काम हमारा नहीं, उगाने का काम उस परमात्मा का है। चलो उग भी आया तो महाराज फल लगाना हमारा काम नहीं है, ये उस परमात्मा का काम है। और यदि फल भी लग गए तो हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उस फल को खा सके, उनकी कृपा के बिना वो भी संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं तुलसी महाराज, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे श्याम, मेरे भरोसे मत छोड़ना हरि मोरी हो, हरि मोरी लागी लगन मत छोड़ना।
मेरे भगवान को दया आती है और संत को भेजते हैं, साधन भेजते हैं। नाम है नारद। नारद जी महाराज, तेरी उम्र है खेलने खाने की उम्र है तेरी। तब तो मेरे ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि आप नारद नहीं हो सकते हैं, आप कोई नारद के रूप में बहरूपिया है क्या? क्योंकि नारद, मैंने सुना है कि नारद आज तक जिसको भी मिले हैं तो उसको पार ही लगाया है। तो मेरा मन कहता है कि आप नारद नहीं हैं। जब नारद ने इस प्रकार उस 5 वर्ष के बालक से सुना, आंखों में आंसू आ गए और बोले, हे ध्रुव, मैं ही नारद हूँ और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, गुरु मंत्र देता हूँ। तू सीधा वृंदावन चला जा, मधुबन चला जा, वहां पर भगवान का नाम ले और मैं कहता हूँ तुझे बांके बिहारी, रास बिहारी अवश्य मिलेंगे। अब और मन में उमंग आ गई और भगवान का नाम संकीर्तन करते जा रहे हैं। लागे लगन मत तोड़ना है श्याम, लागे लगन मत तोड़ना, हरी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, बिहारी मारी लागे लगन मत तोड़ना। यही प्रेम होता है। उस परम गुरु नारद ने देख लिया कि ये होनहार शिष्य है, इसको दीक्षा अवश्य देनी चाहिए। तो महाराज उनके कान में गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तू इसका जाप कर और तुझे बांके बिहारी, रास बिहारी अवश्य मिलेंगे। लेकिन आजकल के चेला हों, गुरु हों, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ढेलम ढेला। एक शिष्य था, एक गुरु, दोनों गए नहाने के लिए। तो एक कोई तट था, उसके पास पहुंचे और नहाने लगे, तो स्नान करने लगे गुरु शिष्य। तो शिष्य बहुत चालाक था। गुरुजी स्नान करने लगे तो पैर स्लिप हुआ और जाके पानी में गिर गई धड़ाम से। अब शिष्य ऊपर खड़ा था, अब एक वहां पर लगा हुआ था बोर्ड कि डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए इनाम। जो डूब रहा होगा उसको कोई निकालेगा, उसे 500 रुपए इनाम। तो शिष्य ने देख लिया कि डूब रहे हैं, गुरु जी बचाएंगे। और नीचे लिखा था मरने वाले को 1000 रुपए, जिसका कोई मरेगा उसको 1000 रुपए मिलेंगे। तो उसने कहा कि ये बढ़िया है, ये चले जाएंगे तो अपन को 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं, नारद और मेरे ध्रुव का अलग व्यवहार था, अलग एक नीति थी। उन्होंने उनको 12 अक्षर मंत्र दिया और मेरे प्रेरक श्री ध्रुव जी महाराज पहुंचे कहाँ, मधुबन में, और वहां जाकर उन्होंने तपस्या करना शुभारंभ किया और जो मंत्र दिया था गुरु ने उसका खूब जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, आप भी गाइए प्रेम से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वज्रासने कपित्र वज्रासनः। 3 दिन में क्या खाते हैं? बदरी फलम। 1 महीना पूरा हो गया, दूसरा महीना लगा भक्ति का। कितनी कठोर साधना कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज, 5 वर्ष का बालक। दूसरा महीना लगा तो हम था मासम षष्ठे भगोदरे। दूसरा महीना जैसे लगा तो 6 दिन में खाते हैं क्या? एक बार खा लेते हैं कभी। तीसरा महीना जैसे ही लगा तो महाराज 9 दिन में एक बार भोजन करते हैं। क्या तपस्या है! साधना में सक्रियता, प्रखरता, चेतना, आलस नहीं, चेतना आ रही है। ध्रुव जी महाराज कितनी तपस्या कर रहे हैं। और महाराज चौथा महीना जब लगा और नियम कड़ा कर दिया। अब क्या करते हैं? वायु भक्षो, हवा पीकर रहने लगे और एक ही मंत्र चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे मासे मनु प्राप्ते चित श्वासो नगात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदे स्थाने भूरिवाचनः। 5वां महीना जैसे लगा, अंगूठे के बल खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर कर लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तो देवताओं की श्वास रुक गई। देवताओं की श्वास रोक ली। जैसे ही प्राणायाम चढ़ाया श्री ध्रुव जी महाराज ने कि जो देवता हैं सभी व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि हमारी सांस क्यों रुक गई है, ऑक्सीजन क्यों बंद हो गई है। तब तो समस्त देवतागण मेरे भगवान के पास पहुंचे कि महाराज हमको मालूम नहीं चल पा रहा है कि हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे, हमारी श्वास क्यों अवरुद्ध हो गई है। तब तो भगवान ने कह दिया, मां वैष्णवालम तत्सोदरात्ययः। अरे एक मेरा अनन्य भक्त है, अरे वो तो उत्तानपाद का 5 वर्ष का नन्हा बालक है, वो मेरी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है कि मैं अब उसके दर्शन प्राप्त करने जा रहा हूँ। देने देगी भगवान दर्शन ध्रुव को। उसका दर्शन करने गए कि 5 वर्ष का राजकुमार सलोना मेरे लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। तो जैसे भगवान पहुंचे तो मेरे श्री ध्रुव जी महाराज तो एक ही मंत्र चल रहा है मन में और उन्हें कुछ आता नहीं। 5 साल की उम्र है, श्लोक पढ़े नहीं, स्कूल कभी गए नहीं, तो कुछ आता जाता है नहीं। और जैसे ही मेरे पूर्ण ब्रह्म पहुंचे हैं श्री ध्रुव जी महाराज के पास में तो सोचने लगे कि ये आंख खोलने वाला तो है नहीं, क्योंकि इसके मन में मेरी जो मेरा चित्र चल रहा है उसको नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, जो श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में उनकी झांकी थी उसको लुप्त कर दिया। और जैसे झांकी को लुप्त किया श्री ध्रुव जी महाराज की समाधि टूटी और विकल हो गए, चारों तरफ देखने लगे। और जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखा तो आंखों से आंसुओं की धार बह चली। अब कुछ आता तो है नहीं और ये पूछ के आए नहीं मैया से कि जब भगवान आ जाएं तो क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। सोच ही रहे थे तो मेरे भगवान तो अंतर्ध्यानी है ना, मैं समझ गए कि ये कुछ कहना चाह रहा है लेकिन आता जाता कुछ है नहीं। तो मेरे भगवान ने अपना शंख उस ध्रुव के गाल से लगाया और जैसे ही लगाया तो महाराज मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम
यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। सारे वेद सारे शास्त्र उनको कंठस्थ हो गए और बड़ी स्तुति करने लगे कि महाराज मैं तो छोटा सा बालक हूँ, आपने मेरे पर इतनी बड़ी कृपा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भगवान ने कहा ध्रुव तुम्हारे जैसा भक्त यदि मेरी आराधना करे तो मुझे तो आना ही पड़ता है, मैं तो भक्त के वश में हूँ ना। कोई भी मेरी तपस्या करे तब तो मेरे पूर्ण ब्रह्म ने कह दिया कि हे ध्रुव तूने मेरी जो 6 महीने तपस्या की है तू मांग क्या चाहिए। तो मेरे ध्रुव जी महाराज कहने लगे महाराज मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो, ऐसा वरदान दे दो। तो मेरे पूर्ण ब्रह्म समझ गए कि ये राज प्राप्ति के लिए तो आया था वन में, इसने मेरा भजन किया है तो जो 36,000 वर्ष का राज दिया और अंत में कह दिया कि तुम हमारे लोक में आना। जो एक लोक अलग से बना रखा था वह श्री ध्रुव जी महाराज को दिया, लेकिन जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए श्री ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि मैं तो बड़ा लुट गया, अरे मैंने पूर्ण ब्रह्म के सामने मैं थोड़ा सा राज मांग लिया, थोड़ा सा पद मांग लिया, तब तो बड़े उदास हुए। लेकिन 6 महीने में पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था तो एक मन में आनंद था, उमंग था। उत्तानपाद राजा को मालूम चला कि मेरे छोटे से बेटा ने 6 महीने में पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो पालकी सजाई, हाथी घोड़ा सजाए और 5 वर्ष के बालक ध्रुव को लेने के लिए पहुंच गए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भक्ति उम्र देखकर नहीं की जाती। अब कहते हैं कुछ लोग कि भैया भजन कब करें कि जब 60 की उम्र लग जाए तब। अरे भैया 60 की उम्र लगेगी तब करेंगे भजन? अरे भजन तो पहले से ही शुभारंभ करो, क्योंकि अंत समय का कुछ पता नहीं है। क्योंकि हमारी उम्र, हमारी ये जो जिंदगी है ना, ये पल पल छिन छिन घट रही है, चली जा रही है, अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल को आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल को आँखों पहर धीरे धीरे। बचपन बीत गया खेलने में, बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए। बालापन खेल में निकाल दिया, जवानी आई तो अहंकार में घूमते रहे, चाहे थोड़ा पैसा मिल गया, थोड़ी सी इज्जत मिल गई, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, फिर कोई सामने आ जाए उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे राधे। जब जवानी रहती है, जब हाथ पैरों में बल रहता है, तब तो बड़े अकड़ के चलेंगे, और जैसे ही बुढ़ापा आया तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, और झुकेगी तुम्हारी
ठोकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मनुष्य के जीवन में ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के जीवन में 4 घंटियां बजाते हैं भगवान। अब समझ जा, अब समझ जा, अब समझ जा। लेकिन मनुष्य तो इतना उलझ जाता है कि भगवान कितनी घंटी बजाए वो समझता ही नहीं। पहली घंटी बजती है क्या, बाल सफेद हो गए। लेकिन मनुष्य इतना चालाक है कि महाराज डाई करा ले। हाँ पहली घंटी बजती है कि बाल सफेद हो गए, लेकिन मनुष्य उस पर डाई करा लेगा। भगवान कहते ये ऐसे नहीं समझेगा। दूसरी घंटी बजाई क्या, कान से कम सुनाना आरंभ हो गया। भगवान सोच रहे होंगे अब समझ जाएगा, लेकिन साहब ऐसी मशीन लगवाएगा कि पहले से ज्यादा सुनाई दे। भगवान कहते हैं ये अब भी नहीं सुधरेगा। तीसरी घंटी बजी के 3200 दांत बाहर आना, बेदानी हो गया, फिर भी नहीं सुधरा। तीसरी घंटी बजी है ना, फिर नहीं तो क्या करेगा, ऐसी लगवाएगा दतौड़ी साहब कि कैसी चना दे वो सड़के उड़ाएगा। 3 घंटी, चौथी घंटी बजती है, कमर टेढ़ी हो गई। भगवान कहते हैं अब तो समझ जा भाई, लेकिन लाठी का सहारा लेके चलेगा। भगवान कहते हैं ये तो समझता ही नहीं है। और जब 4 घंटे में नहीं समझता तो भगवान 5वीं फिर घंटा बजाते हैं। क्या बजा, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। बार बार भगवान समझा रहे हैं, लेकिन समझता नहीं है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आँखों पर धीरे धीरे, पल पल वो आँखों पर धीरे धीरे। आनंद बरस रहा है साहब बेलखेड़ी चौराहे। ये तो राम नाम की लूट है, लूट के तो लूट। और हमारे यजमान जी तो पूरा आनंद क्या हो, इसलिए क्या करें, पल पल तो हरि का नाम जप पल पल तो प्यारे। तो क्या होगा, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
लाल की जय। तो ऐसे ही रोज करेंगे कथा 1 आध घंटा की। एक भजन होने जा रहा है, इसमें आप सभी लोग आनंद लेंगे, नृत्य करेंगे और कल भगवान का पावन जन्मोत्सव का हम सब लोग आनंद लेंगे, तो उसकी भी तैयारी देखना है। तो आइए, एक भजन होने जा रहा है, इसमें खूब आनंद से नृत्य करेंगे, आनंद लेंगे और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचो बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के। थोड़ा हाथों को उठाइए, राधे। रंग बिरंगी इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बिरंगी इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की ये सारी दुनिया फिर मतलब व्यवहार नहीं, मतलब की ये सारी दुनिया मतलब व्यवहार नहीं। हार गए हो मैं मनमोहन, हार गए हो सावरिया के प्यार में। अंतिम मंत्रा होने जा रहा है, हाथों को उठाइए। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत